हेलो दोस्तों, मैं नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पीएचपी के ट्रेड्स के बारे में। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि इंटरफेस वगैरह क्या होते हैं। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ट्रेड्स हम कैसे यूज़ करते हैं अपने पीएचपी के अंदर और ये क्यों यूज़ किए जाते हैं। तो पीएचपी आपको पता होगा, अगर आपने मेरी इनहेरिटेंस की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने बताया था कि जो पीएचपी है वो सिर्फ सिंगल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। मतलब एक जो क्लास है वो सिर्फ एक ही क्लास को एक मतलब एक दूसरी क्लास को ही सिर्फ इनहेरिट कर सकता है। एक से ज़्यादा क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए आपने बहुत सारे कोड आपने लिखे हैं और वो सभी कोड डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीपल क्लासेस के अंदर। तो आप एक क्लास के अंदर सिर्फ एक ही क्लास अगर आप ऐड कर पाओगे तो जो अदर क्लासेस के जो कोड हैं उनको आपको फिर मैनुअली अपने कोड के अंदर डालना पड़ेगा। अब जो मैनुअली डालने का जो काम है वो फिर आपका क्या होगा कि वो डुप्लीकेट कोड हो जाएंगे। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमारा ट्रेड्स कि जो हमारे कॉमन फंक्शनैलिटी है। मान लीजिए एक कुछ ऐसे कोड हैं जो आपको मल्टीपल जगह पे आप यूज़ करते हैं, मल्टीपल क्लास के अंदर आप यूज़ करते हैं। उस कोड को आप ट्रेट में आप डाल सकते हैं। तो ट्रेट एक ऐसी जगह पर है जो आप मल्टीपल क्लासेस के अंदर आप ऐड कर सकते हैं, साथ में आप इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते हो। तो आप इनहेरिट जिसे करना है आप उसे करो, बट आप एक सिंगल क्लास को ही आप इनहेरिट कर पाओगे। बट साथ ही आप ट्रेट आप जो है वहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। आप एक ट्रेट जो जो कॉमन फंक्शनैलिटी है वो आप वहाँ पर भी आप यूज़ कर पाओगे। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस की जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है। इसको हम डायरेक्ट कोड के थ्रू समझते हैं तो थोड़ा और सही रहेगा। तो यहाँ पर जो हमने अपने पीछे के कोड लिखे थे इनको हम हटा देते हैं। अब हमें इसकी नीड नहीं है। एक क्लास बना लेते हैं। मान लीजिए उस जो क्लास का नाम है हमारे पास कार क्लास ले लेते हैं। इसके अंदर आपने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, जैसे कि आपने लिखा कि पब्लिक फंक्शन, यहाँ पर आपने लिखा डू समथिंग करके, है ना। आपने क्या किया कि इस कार क्लास के अंदर आपने एक फंक्शन लिखा है जो कि है डू समथिंग। या कार को अगर हम हटा दें, यहाँ पे हम पोस्ट ले लेते हैं। पोस्ट थोड़ा जेनरिक नाम रहेगा। यहाँ पर आपने लिखा कि स्टोर पोस्ट करके, या स्टोर मेथड है मान लीजिए आपने। तो यहाँ पर आप जब पोस्ट क्या कर रहे हैं, आप स्टोर कर रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर। आप ये चाहते हैं कि जब भी कोई पोस्ट स्टोर हो मेरे डेटाबेस के अंदर तो मुझे पता चल जाए कि किसी ने पोस्ट स्टोर किया हुआ है या पोस्ट स्टोर की गई है। इस चीज़ का आप लॉग जानना चाहते हो। लॉग का मतलब ये हो गया कि आप एक ऐसी फाइल लिखना चाहते हो जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन हो कि भाई किसने क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि एक ट्रेट आप बना सकते हो, क्योंकि वो कॉमन फंक्शनैलिटी रहेगी। तो ट्रेट के लिए आपको लिखना है ट्रेट और फिर अपने क्लास का नाम, जो ट्रेट क्लास आप बनाना चाहते हो। तो आपने लिखा है यहाँ पे लॉगर करके। अब इसके अंदर आप एक फंक्शन बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा पब्लिक फंक्शन और मान लीजिए यहाँ पे मैंने लॉग लिखा और यहाँ पे जो भी आपको मैसेज पास करना है वो अपने मैसेज पास कर दिया यहाँ पे। और इस चीज़ को आप यहाँ पे इको कर सकते हो, जो भी आपने मैसेज लिखा रहेगा इस चीज़ को। तो जैसे ही आप यहाँ पर आपको यूज़ करना है अब इस लॉग को, ठीक है। अगर ये एक नॉर्मल क्लास होती इस तरीके से तो आप क्या करते, आप यहाँ पर लिखते एक्सटेंड और यहाँ पे आप जो है लॉगर लिख लेते, राइट। बट ये एक ट्रेट है तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ये हमारा ट्रेट है। ट्रेट को आपको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना रहेगा, आप सिर्फ यहाँ पे लिखोगे यूज़ और यहाँ पे आप जो है लिखोगे लॉगर, इस तरीके से। ऐसे आप मल्टीपल ट्रेट्स बना सकते हो। तो मान लीजिए आपने एक और ट्रेट आपने बनाया जो कोई और है, मान लीजिए लॉगर 1 है। तो आप यहाँ पे सिर्फ कॉमा लगाओगे और यहाँ पे लिखोगे लॉगर 1, इस तरीके से। तो आप मल्टीपल ट्रेड्स को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ क्योंकि मुझे मल्टीपल ट्रेड्स की अभी नीड नहीं है। तो मैं फिलहाल एक ही ट्रेड में बना करके यहाँ पे काम चलाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि यूज़ कर लिया इस ट्रेड को। अब मैं इसके मेथड को यहाँ पर एक्सेस कर पाऊँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे ही मेरा यहाँ पे पोस्ट को जैसे ही मैं अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक लॉग लगा दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा दिस लॉग और फिर यहाँ पे मैसेज पास कर दूंगा कि भाई पोस्ट क्रिएटेड। यहाँ पर मुझे इसका ऑब्जेक्ट भी बनाना रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ पोस्ट का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू पोस्ट और यहाँ पे पोस्ट को मैं कॉल कर सकता हूँ, जो आपका स्टोर मेथड है। इसको हम सेव करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं और इसको करते हैं हम यहाँ पर रिफ्रेश। देखिए पोस्ट क्रिएटेड। अब ये पोस्ट क्रिएटेड कहाँ से आ रहा है, ये हमारे लॉग से आ रहा है ना। आप इस तरीके से आप लॉग लगा सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास एक और क्लास है, मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मान लीजिए आपके पास एक क्लास है यहाँ पे कमेंट नाम की, हमारे पास पोस्ट ऑलरेडी है।
अब ये जो हमारी कमेंट है, इसके अंदर भी आप लॉगर आप यूज़ करना चाहोगे, क्योंकि आप लॉग लगाना चाहोगे हर एक जगह पे। तो आपने क्या किया कि आपने सिर्फ एक यूज़ लॉग आपने लगाया यहाँ पे, और यहाँ पे जो उसका स्टोर मेथड है उसकी जगह पे आपने यहाँ पे लिख दिया भाई कमेंट क्रिएटेड, है ना। तो अब जब जब कभी भी आप जो है कमेंट क्लास के आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओगे, और जब आप कमेंट आप स्टोर करोगे, तो क्या होगा कि ये हमारा यहाँ पे लिखा है कि भाई कमेंट भी क्रिएट किया गया है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो देखिए पोस्ट क्रिएटेड यहाँ तक, और फिर आगे से है यहाँ पे हमारा कमेंट क्रिएटेड। तो ये हो गया हमारा कुछ ऐसा कोड। तो ट्रेट हमारा क्या होता है कि ये देखिए आपको यहाँ पर भी यूज़ करना है, यहाँ पर भी यूज़ करना है ना, मल्टीपल जगह पे आप यूज़ कर सकते हो। तो ट्रेट के अंदर आप क्या कर सकते हो कि कुछ ऐसे कोड जो आप ये समझते हो कि ये मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रहे हैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, आप उनको आप ट्रेट में डाल सकते हो, और फिर आप उनको हर एक क्लास के अंदर आप यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कोड है वो डुप्लीकेट नहीं होगा, है ना। ये हमारे मल्टीपल इनहेरिटेंस को हटाता है। इसलिए मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल कोड ऐसे हैं जो आपके मल्टीपल जगह पे यूज़ किए जा रहे हैं, सिर्फ लॉगर ही नहीं है। मान लीजिए आपका कुछ लॉजिक ऐसा है, या कुछ राउट्स वगैरह हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें आप लिख रहे हो जो मल्टीपल जगह पे आपके यूज़ है, तो उनके लिए आप जो है एक ट्रेट बनाइए, और उनको ट्रेट को आप जगह जगह पे आप यूज़ कर पाएंगे। क्योंकि इनहेरिटेंस आप सिंगल इनहेरिट कर सकते हो अपनी पेरेंट क्लास को, बट आपको एक एक्चुअल प्रोजेक्ट के अंदर आपको मल्टीपल क्लासेस भी आपको इनहेरिट करनी पड़ सकती है। तो उस केस में आपका ट्रेट आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो आप ट्रेट्स के अंदर आप जो एक्सेस मॉडिफायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे पब्लिक यूज़ किया हुआ है। आप यहाँ पे प्रोटेक्टेड, प्राइवेट, जो भी आप यूज़ करना चाहें, यहाँ पे आप कुछ वेरिएबल्स भी आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जैसे कि पब्लिक लेट्स से नेम डाल सकता हूँ मैं, कि लॉग का नाम क्या है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे लॉगर सिर्फ डालता हूँ। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पर एक्सेस कर सकता हूँ पोस्ट क्रिएट करते टाइम, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि दिस नेम इस तरीके से, और मैं इसको यहाँ पे इको भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको सेव करता हूँ, ब्राउज़र पे चलता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको लॉगर दिख रहा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका जो जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।